नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी बीजेपी की महिला नेता के एक इंटरनेशनल रैकेट की। कल तक दुनिया के सामने इस महिला की पहचान बीजेपी की एक तेज तर्रार नेता के तौर पर थी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था, लेकिन दुनिया की नजरों से छिपाकर वो एक और धंधा किया करती थी। जब उस गैर कानूनी कारोबार से पर्दा उठा तो चौंकाने वाली कहानी दुनिया के सामने आई। आखिर क्या है ऑपरेशन दलदल और क्यों बीजेपी की इस महिला नेता को पकड़ने के लिए पुलिस को साधु बनना पड़ा, देखिए। चाइल्ड होम के नाम पर बच्चों की सनसनीखेज सौदेबाजी। बीजेपी महिला नेता का इंटरनेशनल रैकेट। बिस्किट के डिब्बों में बच्चों की तस्करी। जहां बच्चे बिकते हैं। ऑपरेशन चाइल्ड होम। जिस चेहरे को आप सलाखों के पीछे देख रहे हैं, वो देश की एक नामी पार्टी यानी बीजेपी से जुड़ी लेडी लीडर का है। नाम है जूही चौधरी। ओहदा भी जान लीजिए, बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव थी। लेकिन इस महिला नेता की करतूत सुनकर कलेजा कांप उठेगा। आरोप है कि जूही एक इंटरनेशनल रैकेट की पार्टनर है जो मासूम बच्चों की सौदेबाजी करता है, या यूं कहें जो दौलत की खातिर बच्चों को बेचता है, क्योंकि एक मासूम बच्चे की कीमत करीब 50 लाख होती थी। यकीन करना मुश्किल है कि जूही चौधरी सुनियोजित साजिश के तहत बच्चों की सौदेबाजी का रैकेट चला रही थी। मुश्किल है यकीन करना कि चाइल्ड होम की आड़ में मासूम बच्चों की तस्करी का पूरा खेल खेला जा रहा था। यह सनसनीखेज खुलासा बंगाल पुलिस की सीआईडी विंग ने किया है। महिला नेता के रैकेट में कौन कौन जुड़ा था, यह बताएं। उससे पहले ऑपरेशन चाइल्ड होम का सच बताते हैं। मसलन सीआईडी के मुताबिक चाइल्ड होम से 17 बच्चों की सौदेबाजी हुई। कुछ बच्चों को फ्रांस में बेचा गया तो कुछ को अमेरिका में बेचा गया। फ्रांस में बेचे गए बच्चों के लिए चाइल्ड होम ने 50 लाख रुपए वसूले थे। सीआईडी के मुताबिक चाइल्ड होम में कुंवारी मां की डिलीवरी कराई जाती थी। लोक लाज के डर से कुंवारी लड़कियां अपने बच्चों को यहां छोड़ देती थी। बाद में होम से इन्हीं बच्चों को विदेशी दंपत्तियों को बेच दिया जाता था। अब तक की जांच में यही बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन महिला नेता जूही पुलिस की जाल में कैसे फंसी, ये कहानी आपको बताते हैं। दरअसल बीते साल उत्तरी 24 परगना में बिस्कुट के डिब्बों में बच्चों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चंदना चक्रवर्ती का नाम सामने आया। ये वही चंदना चक्रवर्ती है जो चाइल्ड होम चलाती थी और उसी चाइल्ड होम के बच्चों की सौदेबाजी हुई थी। इसी सुराग को सीढ़ी बनाकर 18 फरवरी को जलपाईगुड़ी के विमला शिशु गृह में छापा मारा गया। तलाशी के दौरान मिले सबूत की बिना पर पुलिस ने 23 फरवरी को चंदना और उसके भाई मानस भौमिक को गिरफ्तार किया। बस फिर क्या था, चंदना से पूछताछ के दौरान महिला नेता जूही चौधरी का नाम सामने आया। पता चला कि चंदना चक्रवर्ती को चाइल्ड होम चलाने की मंजूरी किसी और ने नहीं, जूही ने दिलाई थी। लेकिन इस डील के पीछे एक डर्टी डील थी। पुलिस को शक है कि जूही और चंदना दोनों मिलकर बच्चों की तस्करी का इंटरनेशनल रैकेट चला रहे थे और इस रैकेट में कई और बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से जूही फरार चल रही थी। यही वजह है कि जूही को पकड़ने के लिए बंगाल पुलिस को साधु का गेटअप लेना पड़ा था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद महिला नेता जूही खुद को बेकसूर बता रही है। পলিটিক্যাল ষড়যন্ত্র আমাকে জেলে পুরে বা আমাকে অভিযুক্ত ঘোষিত করেও কিছু সাব্যস্ত হবে না দোষী আমি নই। সত্যকে কোন ঢাকা যায় না, একদিন না একদিন তো সত্য সবার সামনে চলেই আসবে। भले ही जूही चौधरी खुद को बेकसूर बता रही है, लेकिन पार्टी ने उन्हें महासचिव पद से हटा दिया है। पुलिस जूही से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चंदना से पूछताछ के दौरान बीजेपी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सामने आया है। चंदना ने पुलिस को बताया है कि
कि जूही चौधरी के इन दोनों नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं। इन्हीं दोनों नेताओं ने जूही के कहने पर चाइल्ड होम चलाने की मंजूरी दिलाने में मदद की थी। मामले में बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं का नाम सामने आने से हड़कंप मच गया। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, बंगाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो बच्चों के इंटरनेशनल रैकेट में नाम सामने आने पर बीजेपी के नेता सफाई देते नजर आए। पश्चिम बंगाल की सरकार कुछ भी कर सकती है, उनकी पुलिस कुछ भी कर सकती है, और इसलिए उनकी जांच पर मुझे कतई विश्वास नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं केंद्रीय जांच, कोई सी भी एजेंसी हो जो उसकी जांच करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जुडिशरी है, इतनी घिनौनी चार्ज हम पर लगाए जा रहे हैं, हमारी जूही पर लगाए जा रहे हैं, इतनी छोटी लड़की पर, ये भुगतना पड़ेगा उनको। बंगाल पुलिस का कहना है कि महिला नेता के इंटरनेशनल रैकेट में कई सफेदपोश शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे की कीमत 50 लाख रुपए होती थी। यानी आने वाले दिनों में महिला नेता के इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब कहानी हेरोइन आलिया भट्ट को मिली धमकी की। कौन है आलिया भट्ट का दुश्मन? किस डॉन ने इस हेरोइन को जान से मारने की धमकी दी? हेलो, मैं डॉन बोल रहा हूं। 50 लाख दो, वरना जिंदगी खल्लास। दहशत के ट्रेंड से खौफजदा आलिया, पहले धमकी भरी कॉल, फिर साजिश का मैसेज। किस डॉन के टारगेट पर है आलिया भट्ट? कौन है हीरोइन का वो जाने दुश्मन? वो डॉन क्यों आलिया को डरा रहा है? ट्रेंड से टेरर में हीरोइन आलिया भट्ट। डॉन के धमकी भरे कॉल का सच क्या? 50 लाख की एक्सटॉर्शन मनी बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से मांगी गई। धमकी भरा कॉल एक डॉन के नाम से आया। डॉन की तरफ से कहा गया कि अगर 50 लाख की डिमांड पूरी नहीं हुई तो आलिया भट्ट को गोलियों से भून दिया जाएगा। क्या है ये पूरी कहानी, दिखाते हैं आपको। मैं डॉन बोल रहा हूं, अगर 50 लाख नहीं दिए तो आलिया को जान से मार दूंगा। इसी फोन कॉल ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री आलिया भट्ट को खौफजदा कर दिया। वजह थी 50 लाख की डिमांड पूरी नहीं होने पर मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट की बेटी को मौत के घाट उतारने की सीधी धमकी। उसी धमकी भरे फोन कॉल ने आलिया तो आलिया, पूरे भट्ट फैमिली के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल धमकी देने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड का एक नामी डॉन बता रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि कभी डॉन के नाम से धमकी भरी कॉल आती तो कभी मैसेज। बीते 7 दिनों में महेश भट्ट को लगातार धमकी दी जा रही थी। दहशत का आलम यह था कि भट्ट परिवार को आखिरकार मुंबई पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक हफ्ते से चल रहा है और उसने कहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, जैसा हम आपको, आपके परिवार को पे हमला करेंगे। तो हमने बॉम्बे पुलिस को कांटेक्ट किया। सोमवार और मंगलवार को लगातार महेश भट्ट को फ़ोन पर और व्हाट्सएप के जरिए धमकी आ रही थी पैसे मांगने की, और पैसे ना देने पर उनकी बेटी आलिया भट्ट की हत्या करने की धमकी आ रही थी। मामला बॉलीवुड से जुड़े एक रसूखदार परिवार का था, लिहाजा पुलिस ने आनन फानन में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। सवाल यह था कि आखिर वो कॉल किसकी थी? क्यों एक डॉन के टारगेट पर थी एक्ट्रेस आलिया भट्ट? धमकी भरे कॉल का सच जानने के लिए मुंबई पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए। पूछताछ के दौरान पता चला कि धमकी भरा कॉल करने वाला खुद को बबलू श्रीवास्तव बता रहा है। उस धमकी का मजमून कुछ यूं था। हेलो,
मैं यूपी से डॉन बबलू श्रीवास्तव बोल रहा हूं। अगर 50 लाख नहीं दिए तो आलिया को जान से मार दूंगा। याद रखना, मैं डॉन बबलू श्रीवास्तव बोल रहा हूं। धमकी माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव के नाम से की गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर बबलू जेल में कैद था। तो क्या जेल से डॉन ने धमकी भरा फोन किया था? अभिनेत्री आलिया को मिल रही धमकी का सच जानने के लिए मुंबई पुलिस ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला कि धमकी भरा कॉल लखनऊ से किया जा रहा है। बस फिर क्या था, मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। चंद घंटे में ही आलिया भट्ट को धमकी देने वाला कानून के शिकंजे में फंस गया। पूरी जांच की तो पता चला ये फ़ोन यूपी के लखनऊ से आ रहा था। साथ ही एक बैंक अकाउंट जो दिया गया था वो भी लखनऊ के किसी बैंक से ताल्लुक़ रखता था। जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के आला अधिकारियों ने इसकी जानकारी यूपी एसटीएफ को दी और जो शख्स लगातार धमकी दे रहा था उसे फ़िलहाल डिटेन कर लिया गया है। जब वहाँ कंप्लेंट मिली मुंबई पुलिस को तो उन्होंने हमारे एसटीएफ को कांटेक्ट किया, वहाँ की क्राइम ब्रांच ने, और जो डिटेल्स हमको प्रोवाइड की उससे हम लोगों ने इस व्यक्ति को ट्रेस किया है और वहाँ एफआईआर दर्ज हुई है। उसके आधार पर हमने डिटेल मंगाई थी और उसके बाद उसको फिर गिरफ्तार किया गया आज मॉर्निंग। ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा ये हुआ कि संदीप साहू नाम का यह आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक संदीप ने ही डॉन बबलू श्रीवास्तव बनकर धमकी भरा कॉल किया था। यानी डॉन का नाम इस्तेमाल कर संदीप भट्ट फैमिली से 50 लाख रुपए वसूलना चाहता था। पूरे मामले में किसी भी तरीके का आप लोग अंडरवर्ल्ड कनेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि एस्टेब्लिश अभी तक नहीं हो पाया है कुछ भी। अभी तक कोई ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन कॉल थी उसकी और उसी आधार पर वो चाहता था शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे और यही मेरे ख्याल से उसका पर्पस था। संदीप का कबूलनामा हैरान करने वाला है। आखिर संदीप ने क्यों आलिया भट्ट को जान से मारने की धमकी दी थी? ये कहानी आपको उसी की जुबानी सुनाते हैं। बहुत ज्यादा कर्जे पे था, इसलिए इसकी प्रॉब्लम की वजह से मैंने ये सब किया। बहुत जिनका मेरे ऊपर कर्जा था उनका बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, डेली मुझे धमकी मिलती है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये कदम। सुना आपने, पैसों की तंगी को दूर करने के लिए संदीप ने धमकी भरा कॉल किया था। उसे यह आइडिया कहां से आया, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि संदीप मुंबई भी गया था। गुजरात के गृह मंत्री प्रदीप सिंह के ऊपर आज एक शख्स ने जूता फेंक दिया। प्रदीप सिंह विधानसभा के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे और तभी उन पर एक आदमी ने जूता फेंका। हालांकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने इस आरोपी को पकड़ लिया। जूता फेंकने वाले शख्स का नाम है गोपाल इटादरिया। गोपाल पिछले दिनों विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच जो हाथापाई हुई थी उससे नाराज था और जिस वक्त जूता फेंका गया उस वक्त गृहमंत्री अमरेली जिले में वरसड़ा गांव के सरपंच की सरेआम हत्या के सिलसिले में मीडिया से बात कर रहे थे।